नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 18 जून की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे सैटेलाइट में कहां हमें बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देनी है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था, मानचित्र में बताया था कि बारिश की एक्टिविटीज हमें इसी तरीके से दिखाई देंगी, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है गुजरात पे, इससे लेके और दिल्ली पे जो सिस्टम बना हुआ है, यहां से यहां तक एक ट्रफ लाइन कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है और यहां से इस सिस्टम तक एक ट्रफ लाइन कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ के बादल भी उसी रीजन पे बने हुए हैं जहां ट्रफ लाइन बनी हुई थी। तो यहां से लेके और जो पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान है, यहां से लेके दिल्ली का जो रीजन है और पूर्वी राजस्थान पे इस समय भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। देखिए, गुजरात पे भी भारी बारिश चल रही है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो दक्षिणी रीजन है उत्तर प्रदेश का, यहां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज इस समय दिखाई दे रही है। यही बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये जो रीजन है समूचे स्थानों पर बादल बने हुए हैं। लेकिन देखिए, बादल तो बने हुए हैं, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज हमें कितनी दिखाई देने वाली है। देखिए, बारिश हमें तेज तो दिखाई देगी, लेकिन किस रीजन पे दिखाई देगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहां हमें थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन जो उत्तरी रीजन है, यहां थोड़ी सी बारिश में कमी देखी जाएगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बारिश नहीं होगी, यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन जितनी बारिश हमें दक्षिणी रीजनों पर दिखाई देने वाली है, उतनी हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं देगी। मानचित्र में देख लेते हैं बारिश की एक्टिविटीज हमें 18 जून को कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही रीजन में ये आगे बढ़ चुका है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो लो प्रेशर बना हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यानी कि डेली मानसून पूर्वी रीजन पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पश्चिमी रीजन की बात करें तो यहां अभी बहुत ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा ऊपर जाके नील हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम पूर्वी रीजन पर बना हुआ है, ये धीरे धीरे चल के आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और पूर्वी रीजन को ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। मानसून आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें 18 तारीख को कैसी दिखाई देने वाली है। सबसे पहले हम गुजरात की बात करने वाले हैं। देखिए, गुजरात की बात करें तो पूर्वी गुजरात की सबसे पहले बात करेंगे, जहां महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा से लेके अहमदाबाद, बड़ौदा, यहां हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी और नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच से लेके और बड़ोदरा का जो रीजन है, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर से लेके सुरेंद्रनगर और मोरबी से लेके बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, यहां में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, जामनगर की और द्वारिका की बात करें, यहां में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें, हल्के बादलों का प्रभाव यहां पे भी दिखाई देगा, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज मैं सौराष्ट्र एंड कच्छ पे दिखाई नहीं देंगी। जैसा कि हमने कहा कि कल भी हमें, यानी कि 18 तारीख को भी हमें इस सिस्टम से लेके और जो दिल्ली पे सिस्टम बना हुआ है, इसी तरीके से ट्रफ लाइन जाती हुई दिखाई देगी। और इस सिस्टम से लेके जो पूर्वी रीजन पे सिस्टम बना हुआ है, यहां तक एक ट्रफ लाइन दिखाई देगी। तो जैसी बारिश हमें आज दिखाई दे रही है, वैसी ही बारिश हमें कल भी दिखाई देने वाली है। लेकिन बारिश थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो दक्षिणी रीजन है, यानी कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, जालोर, सिरोही, ये जो पूरा समूचा रीजन है, यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि जोधपुर, जालोर की बात करें, यहां हमें थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो पश्चिमी रीजन है, यहां हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि गरजने वाले बादल यहां कहीं कहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि बूंदाबांदी किसी किसी रीजन पे दिखाई दे जाए, क्योंकि हल्के बादलों का प्रभाव यहां पे भी हमें दिखाई देने वाला है। और देखिए, अजमेर से लेके किशनगढ़, मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके सुजानगढ़ और जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक का रीजन है, यहां पे भी हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, ये जो रीजन है, यहां पे भी हमें ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि मध्य और दक्षिणी रीजन पे थोड़ी सी भारी दिखाई देगी। उत्तरी रीजन जो है, यहां थोड़ी सी कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि चूरू की बात करें तो यहां चूरू पे 50-50 चांस बने हुए हैं, तो हो सकता है कि चूरू पे भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल जाए। बाकी जो पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, कहीं कहीं गरजने वाले बादल रहेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी राजस्थान पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आज पूर्वी राजस्थान पे काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी है। तो यहां ठंडा एटमोस्फेयर बना हुआ है, जिसके चलते हुए कल हमें थोड़ी सी संभावना हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। बाकी बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देगी। और पंजाब का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। हरियाणा की बात करें तो देखिए,
भिवानी से लेके चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक, करनाल, कैथल, जींद से लेके पानीपत, सोनीपत, ये जो रीजन है यहाँ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली तक हमें बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके बरेली, पीलीभीत, ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। गरजने वाले बादल यहाँ पे भी हमें दिखाई देंगे। देखिए अमरोहा, नाजिबाबाद, बिजनौर से लेके और मेरठ और बुलंदशहर की बात करें यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन है यहाँ बादलों का प्रभाव थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा। तो हो सकता है कि सहारनपुर के आसपास के रीजन पे कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंच जाए और गरजने वाले बादल पहुंच के कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दे दे। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो मध्य और दक्षिणी रीजन है हमें थोड़ी सी संभावना यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है, उत्तरी रीजन में कम दिखाई दे रही है। जबकि मॉडल हमें उत्तरी रीजन पे भी बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखा रहा है। देखिए मॉडल के हिसाब से बात करें तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रीजन है यहाँ सबसे कम बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज है यहाँ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए जो वाराणसी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एकदम खाली एरिया हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। यानी कि इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और कौशाम्बी से लेके बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से देखिए बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने जो एनालिसिस किया उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि बारिश की एक्टिविटीज दक्षिणी रीजन पे थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। वो देखने वाली बात है कि बारिश कहां दिखाई देगी, उत्तरी रीजन या दक्षिणी रीजन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दक्षिणी रीजन, लेकिन मॉडल दिखा रहा है यहाँ उत्तरी रीजन। मध्य रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी फैजाबाद से लेके लखनऊ, कानपुर, यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। देखिए शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज जरूर दिखाई देंगी। जो ड्राई एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ हमें थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, यानी कि दिन के टाइम या शाम के टाइम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि रात के टाइम में एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई दे। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें, बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से यहाँ पे भी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ हमें देखिए जो छतरपुर से लेके रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, दामोह, कटनी, शहडोल, ये जो पूरा रीजन है यानी कि मध्य और पूर्वी रीजन जो है यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से आप साफ साफ देख सकते हैं हल्के बादलों का पैच यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश यहाँ थोड़ी सी तेज दिखाई देगी। ये बारिश थोड़ा सा और भी आगे की तरफ बढ़ सकती है, तो बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। यानी कि जो एरिया हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए जो बैतूल से लेके खंडवा, बुरहानपुर, ये जो रीजन है यहाँ में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए देवास, हरदा की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। भोपाल तक हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो उत्तरी रीजन है यानी कि दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, ये जो रीजन है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है कि गरजने वाले बादल यहाँ पहुंचे और बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाए। देखिए बिहार का हाल देखें तो बिहार पे हमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, ये जो पूरा रीजन है यहाँ में हालांकि देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया यहाँ तो हमें तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन दरभंगा से लेके सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और जो वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो पूरा रीजन है यहाँ हमें थोड़ी सी बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। सबसे कम हमें अगर बिहार पे जो बारिश दिखाई देने वाली है वो जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेके गोपालगंज, सिवान और जैसा कि मैंने बताया आपको वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो रीजन रहेगा यहाँ सबसे कम एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बाकी नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें यहाँ हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। और पटना से लेके गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर की बात करें यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें सिक्किम की तो देखिए सिक्किम में हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तक भारी बारिश दिखाई दे रही है। मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो अलीपुर से लेकर 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहाँ हमें
भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए आसनसोल से लेके वर्धमान की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी, पुरुलिया से लेके बांकुड़ा की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि पश्चिमी बंगाल में ज्यादातर स्थानों पर भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड का हाल देखें, यहाँ हमें थोड़ी सी और भी ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो झारखंड पे ही दिखाई दे रहा है, यानी कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम से लेकर पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा से लेकर गुमला, ये जो रीजन है यहाँ भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ की बात करें, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें गढ़वा, पलामू से लेके झुमरी, तलैया, यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर, सभी स्थानों पर हमें थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ हमें भारी बारिश दिखाई देगी, मध्य और दक्षिणी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई दे रहा है, फिर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तरी रीजन की बात करें, पेंद्र से लेके अंबिकापुर और सूरतपुर, कोरिया, बलरामपुर, यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए सरगुजा से लेके और जसपुर की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। कवर्धा की बात करें और मुंगेली की, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए महासमुंद से लेकर रायपुर, दुर्ग की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, ये जो रीजन है यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। धमतरी, बालोद, कांगेर में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ उत्तरी रीजन भारी बारिश देखेगा। और महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए महाराष्ट्र में हमें हल्की ही बारिश के पैच दिखाई देने वाले हैं। देखिए मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। जालना, हिंगोली में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अकोला, वर्धा में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। और देखिए मुंबई से लेकर पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोरेगांव की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गोवा में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कर्नाटका में हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश की बात करें हल्की ही बारिश की संभावना, यहाँ बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। केरला में तेज बारिश रहेगी। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ स्पॉटेड कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ स्पॉटेड बूंदाबांदी होने वाली है। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा से लेकर धर्मशाला हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए शिमला में बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड का हाल देखें तो देखिए उत्तरकाशी, देहरादून हल्की बारिश दिखाई दे रही है। नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली से लेके और पौड़ी, गढ़वाल तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और जोशीमठ की बात करें यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें स्पॉटेड बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।